Ladies and gentlemen. हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास हमारी फिर से एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर लेना क्लास को, ताकि हमें भी मोटिवेटेड फील हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको PDF मिल जाए। क्लास को लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा, तो जल्दी से ये काम कर लो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठ करना। कोई पर्सन है जो घुसपैठ कर रहा है। जैसे मीम क्या है, अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे? तो घुसपैठ करोगे, किसी घर में चोरी छुपे जाओगे, तो यही बोलेगा सामने वाला कि अंदर तो आ गए या बाहर कैसे जाओगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। ये क्या है? नाउन। तो अब घुसपैठ कर रहे हो तो इसको याद भी करना पड़ेगा। देखो, आपका मान लो कोई घर है, ये हमारा घर है। इस घर में आप एंटर कर रहे हो, कोई भी पर्सन एंटर कर रहा है, आप नहीं, कोई भी कर रहे हो, वो इन करेगा अगर, तो वो कैसे करेगा? डर डर के। ठीक है, तो इन अगर तुम करोगे, कैसे करोगे? डर डर के। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? घुसपैठ कर रहे हो। तो इन टू डर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, इन टू डर। डर डर के कहीं पर जाओगे तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं घुसपैठ कर रहे हो। फिर इसकी सिनोनिम क्या है? ट्रेस पास करना। देखो, ट्रेस पास का मतलब होता है, अब देखो, पास हो रहे हो मतलब किसी के अंदर जा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने रास्ता पास कर लिया या किसी भी चीज़ को पास कर रहे हो, तो पास कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ट्रेस पास कर रहे हो। ट्रेस पास का मतलब क्या होगा? एक तरीके से छानबीन करते हुए किसी घर में पहुंच जाना या किसी भी जगह पर पहुंच जाना। रेडर क्या होता है? आप किसी के देखा होगा, जो घरों के अंदर लोग रेड डालते हैं, इनकम टैक्स के अंदर होते हैं, तो रेड डाल रहे हैं तो पूछ के तो आएंगे नहीं, बिना पूछे आएंगे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? घुसपैठ कर रहे हैं। फिर आता है इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो कहीं पर भी जाए तबाह करके आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे कोई चीज़ ख़राब करनी है, तबाह करनी है, तो मैं ऐसे तो है नहीं, पहले सामने वाले से परमिशन लूँगा कि ये आ जाऊँ क्या, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। कभी भी क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेड करना है, या फिर मुझे चोरी वगैरह करनी है तो मैं बिना पूछे आऊँगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इन्वेडर कहलाएगा। ऐसे कर सकते हो कि आपका इन्वर्टर था, ठीक है, इन्वर्टर है, वो मैंने चोरी कर लिया। ठीक है, तो इन्वेडर, इन्वर्टर चोरी हो चुका है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट वर्ड है बर्गलर। बर्गलर का मतलब क्या होता है? चोर होता है जो चोरी वगैरह करता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे, आपका बर्गर था, बर्गर किसी ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो बर्गर ही चोरी हो गया आपका, तो बर्गलर बर्गर। ठीक है, बर्गर चोरी हो गया। फिर इंटरपोलर। इंटरपोल क्या होती है? जो पुलिस वगैरह होती है। ठीक है, तो इंटरपोल क्या करती है? लोगों के घरों में छानबीन करती है, घुसपैठ करती है, पता लगाती है कि कौन है कौन नहीं है। तो इंटरपोल क्या करेगी? छानबीन करेगी। छानबीन करेगी तो घुसपैठ करेगी, तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिंपल है। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है लैप्स। लैप्स का मतलब क्या होता है? गलती वगैरह होना, कोई मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। जैसे लियो लियो लियो, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो ये आपने डायलॉग सुन रखा होगा, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। तो गलती है तो गलती को याद भी करना पड़ेगा। अब आप एक वर्ड है जो बहुत ईजी तरीके से आपको याद भी होगा, समझ भी आया होगा। जैसे वर्ड का नाम क्या है? कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? भिड़त होना। कोई दो चीज़ें हैं, दोनों गाड़ियाँ आपस में कोलैप्स हो गई, इसका मतलब क्या हो गई? भिड़ चुकी हैं। ठीक है, तो कोलैप्स हो चुकी हैं मतलब टकरा चुकी हैं। अगर नहीं पता है तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? टकरा जाना। कोलैप्स के अंदर क्या आ रहा है? लैप्स आ रहे हैं। अगर मैं ये कोल जो वर्ड है ये हटा दूँ तो क्या बन जाएगा? लैप्स। लैप्स का मतलब भी क्या है? टकराएगा। टकराएगा किससे? गलती से। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं हो तो एक तरीका और भी है। क्या है कि आपने क्या है, कोई भी चीज़ है उसको क्या कर दिया? लात मार दी। क्या कर दी? आपने लात मार दी। तो लात कैसे मारी? गलती से मारी। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसा चाहो वैसे याद करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या होंगे? मिस्टेक जानते हो, ब्लंडर जानते हो, बहुत कॉमन, इसके अंदर मीम भी बन चुके हैं। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, मिस्टेक हो गई हमसे। सिन का मतलब क्या होता है? जो आपने पाप किए हैं। ठीक है, किए हैं कि नहीं किए वो तो आप जानते हो, मैं तो नहीं जानता, आप ही जानते हो। तो जो भी आपने पाप किए हैं वो क्या होंगे? सिन होंगे। तो साइन कोस थीटा आपने पढ़ रखे होंगे, तो सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये साइन कोस क्यों बन गए। हमारे लिए तो क्या है? ये श्राप ही है। ठीक है, पाप है, श्राप है, हमारे लिए सब क्या है? ये पाप ही बने हुए हैं। फिर आता है मिसक्यू। मिसक्यू का मतलब क्या होता है? गलती होता है। तो ये वर्ड आप याद भी कर सकते हो। वैसे तो इसके अंदर मिस आ रहा है। मिस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, हेट वगैरह करना। तो हेट कर रहे हो तो वो गलती के तरीके से आप क्या कर सकते हो? कंसीडर तो नहीं करोगे, पर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? उसको नेगेटिव वे में लेके जाओगे तो इसको सिनोनिम बना सकते हो। ठीक है भाई। अगर कोई चीज़ है जो आपको क्या कर रही है? गलत लग रही है, एकदम बुरी लग रही है, या फिर गलती हो चुकी है, उसका अपोजिट क्या है? एक्यूरेसी है, एकदम सही है। प्रीसाइज है। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट। प्रीसाइज आपको याद भी करवाया हुआ है। कैसे याद करवाया था? बहुत बार याद करवा लिया। आपको अगर मान लो शूज़ लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, शूज़ लेना है, ये शूज़ आपको अच्छा लगा, पर आपको शूज़ जो है वो पता नहीं कैसा जो साइज़ है वो चाहिए। पर अगर आपको पहले से, प्री मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है, जैसे प्री और मेंस। तो अगर आपको पहले से साइज़ पता होगा तो एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे। पहले से अगर साइज़ पता होगा तो एक्यूरेट चीज़ आएगी। ठीक है भाई, सिंपल है।
फिर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना, ओबे करना, ठीक है। तो एक तो गलती कर रहे हो, किसी बात को काम कर रहे थे, गलती हो गई। एक एडहेरेंस है मतलब क्या होगा? बात कर रहे थे, किसी ने आपको काम बोला और वो काम आपने पूरा कर दिया। तो जैसे मान लो आपके कोई बैनर वगैरह लगाना था, ठीक है, कोई दीवार थी, उस दीवार के ऊपर बैनर लगाना था, तो आपको कहा कि यहाँ पर ऐड लगा देना। हेयर मतलब क्या होता है? HER, हेयर मतलब यहाँ, तो यहाँ पर ऐड चिपका देना, तो आपने उसकी बात मान ली। ऐसे याद कर सकते हो। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है पिजमी। इसका मतलब क्या होता है? बोना वगैरह या नाटा वगैरह। कोई पर्सन है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो उसको क्या बोलते हैं? बोना बोलते हैं, नाटा बोलते हैं, ठीक है। तो पिजमी का मतलब क्या होता है? बोना नाटा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे बहुत फेमस एक शो आता था जिसका नाम था विकराल घबराल, आपको पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बहुत मॉडर्न हो आप, हम तो भाई बहुत पुराने हैं। तो मॉडर्न हो तो हमें ये जो शो है वो याद है। इसका मतलब क्या? इसका नाम क्या था? विकराल घबराल। जिसके अंदर ये पर्सन था, इनका नाम क्या था? के गोस्वामी। ये जो आदमी है ये क्या है? काफ़ी हाइट में छोटे थे पर काफ़ी पॉपुलर थे। तो इनकी हाइट के हिसाब से क्या करता था, ये वर्ड जो है वो सूट बैठता है। पिग्स होते हैं, उनकी जो हाइट है वो बहुत कम होती है, ठीक है। वेट काफ़ी होता है पर हाइट क्या होती है? बहुत कम होती है। तो पिग, पिज, ठीक है। जैसे ये वर्ड भी है पिग, तो पिग मी, पिज मी, ऐसे सेम टू सेम तरीके से याद कर सकते हो। पिग जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद कर लोगे। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, तो ज़्यादा दिमाग मत चलाना, खाली इसको याद करने के लिए इस चीज़ को बनाया है। फिर बैंटम है। बैंटम का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा होना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको याद है तो पुराने समय के अंदर एक शो आता था बेंटेन नाम से, बेंटेन नाम से, बचपन की यादें हैं, ठीक है। तो बेंटेन नाम से शो आता था, वो लड़का था, बहुत छोटी हाइट का था, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर अगर मान लो कोई पर्सन है जो पीवी है। अब पीवी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी छोटा होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आवाज़ें निकालते हैं वी वी पी वी वी ऐसी, ठीक है। तो पी ऐसी आवाज़ें कौन निकालेगा? जो छोटा होगा। छोटा कौन होगा? बच्चे होंगे। बच्चे हो सकते हैं या फिर नाटा कोई पर्सन हो सकता है, बोना हो सकता है, ऐसे याद कर लोगे। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी छोटी है या कोई पर्सन है जो काफ़ी छोटा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जाइंट होना। काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। कोलोसल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी विशाल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको याद कैसे करोगे? किसी पर्सन है उसका बहुत सारा लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया। तो किसी को, कोई पर्सन है उसको लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, क्या हुआ है? लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर आता है मेहमत। मेहमत क्या होते हैं? जो पुराने समय के अंदर, आज हमारे पास जो एलिफेंट है, उनकी जो पहले की जो ब्रीड थी उसको हम क्या बोलते थे? मेहमत बोलते थे। अब एलिफेंट जो है वो बहुत बड़े होते हैं, मेहमत जो होते थे वो उनसे भी बहुत बड़े होते थे, तो इनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। मेहमत तो क्या है? एक स्पीसीज थी जो काफ़ी बड़ी होती थी, तो याद नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है। फिर आता है प्रिंसिंक्ट। प्रिंसिंक्ट का मतलब होता है इलाका वगैरह, सीमा वगैरह, कोई एरिया वगैरह है, ठीक है। नेबरहुड वगैरह होगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, ये सब क्या कहलाता है? प्रिंसिंक्ट कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, तो डायलॉग आपको पता है कौन सी मूवी का है? सिंघम का है। तो प्रिंसिंक्ट का मतलब क्या होगा? इलाका वगैरह। याद कैसे करोगे? कोई भी बड़ा सारा एरिया होगा, उस एरिया का क्या होगा? कोई ना कोई प्रिंस होगा, ठीक है। कोई प्रिंस होगा तो प्रिंस का कोई ना कोई इलाका भी होगा, सीमा भी होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होगी कोई ना कोई। तो प्रिंस है, प्रिंस का इलाका है, तो यहाँ पर प्रिंस आ रहा है, प्रिंसी, ठीक है। तो प्रिंसी आ रखा है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई, सिंपल वर्ड है। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है? डिस्ट्रिक्ट जानते हो, इलाका है, नेबरहुड जानते हो। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस होता है, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। अब कोई चीज़ है जो इलाका है आपका, ठीक है, फिक्स एरिया है आपका, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटायर होना। एंटायर का मतलब क्या होता है? ऑल या फिर कंप्लीट। तो सारी दुनिया जो है वो क्या कहलाएगी? एंटायर कहलाएगी। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक वर्ड और आता है होल। होल क्या होता है? एक HOLE होल का होता मतलब क्या होता है? कोई जो छोटा सा होल होगा। और होल का मतलब क्या होता है? ऑल। होल का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक है। सारी दुनिया, हर चीज़, कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? कंसीडर कर रहे हो किसी पूरी एंटायर दुनिया को या एंटायर चीज़ को, तो उसको क्या करोगे? होल यूज़ करोगे, ठीक है। सिंपल है, छोटा सा वर्ड है। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट। बैलेट का मतलब मतदान करना। आप इलेक्शन वगैरह में, पोल वगैरह में क्या करते हो? आप जो आप वोटिंग वगैरह करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेट बोलते हैं, ठीक है। जो मतदान वगैरह होगा या उसको मतदान कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? बैलेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों चीज़ है। पार्ट ऑफ स्पीचेस की क्या है? नाउन और वर्ब दोनों है। आप सभी जानते हो इंडिया के अंदर वोटिंग वगैरह कैसे होती है। पहले कैसे करते थे? जो बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर स्लिप डलेगी और उसके बाद क्या है? उसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। आज तो EVM आ चुकी है। तो अब बैलेट है, बैलेट को याद कैसे करोगे? देखो, पहले के समय में क्या होता था? जो बॉक्स था, उस बॉक्स में जो भी स्लिप होगी वो क्या करते थे? भरते थे। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोई बाल्टी है आपकी, बकेट है, बकेट को क्या बोलते हैं? हम लोकल लैंग्वेज में बाल्टी बोलते हैं। तो बाल्टी, बैलेट, बाल्टी एंड बैलेट। बैलेट क्या होता है? बहुत सारा सामान, उसमें क्या होते हैं? जो भी आपकी काउंटिंग वगैरह के वोट्स होंगे वो रखे जाएंगे, तो उसी के अंदर क्या है? बाल्टी वगैरह के अंदर भी सामान रखा जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इलेक्शन वगैरह होगा तो इसके सिनोनिम बन जाएगा ये। पोल वगैरह जानते हो, एग्जिट पोल वगैरह बताते हैं। जो न्यूज़ आपने
जो आपकी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके अंदर देखा होगा, एग्जिट पोल बता रहे हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी इलेक्शन वगैरह होता है। कैसे याद करोगी, मान लो आप कर रहे हो बीजेपी को सपोर्ट, कोई पर्सन कर रहा है कांग्रेस को सपोर्ट, कोई कर रहा है आपको सपोर्ट, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं रेफर करेंगे कि आपको बीजेपी सपोर्ट करनी चाहिए, कोई कहेगा आपको कांग्रेस सपोर्ट करनी चाहिए, कोई कहेगा आपको आप सपोर्ट करनी चाहिए। तो ठीक है, जो भी आपको सपोर्ट करनी है, क्या कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, लोगों को रेफ़र करोगे। रेफ़र का मतलब क्या होता है, सलाह देना। तो ये रेफ़र करोगे, आपके अंदर दम होगा तो खुलकर रेफ़र करोगे, आप में दम नहीं होगा तो छुप छुप कर क्या करोगे, रेफ़र करोगे। ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है प्लेबसाइट। प्लेबसाइट कैसे याद रखोगे, देखो अगर आप वोट डालने जा रहे हो तो सबको बोलोगे ले भाई साइड हो जाओ, ले भाई, ऐसे याद कर लो, ले भाई साइड हो जाओ। ठीक है, अब मेरी बारी है वोट डालने की, तो ले बी साइड हो जाओ। ठीक है, ले बी साइड हो जाओ। ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो, ले बी साइड हो जाओ, मुझे क्या करना है, वोट डालना है। ठीक है भाई, सिंपल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। क्लास आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।